सर, मिसलेनियस एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40 नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट यूज प्रॉपर्टी। सर, ये जो एरिया अभी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, आई पर्सनली फील दैट एग्जामिनर हैजंट येट असिस्ट दिस एरिया एंड इट इज़ हाईली प्रोबेबल के एग्जामिनर इस पर एक अलग से अच्छा क्वेश्चन बना सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन 8 से 10 मार्क का। सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट यूज प्रॉपर्टीज़। सर, एक सवाल आता है, हमें पता है कि सर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। अब सर एक सवाल आता है कि लेट्स से मेरे पास एक बिल्डिंग है, 10 फ्लोर्स हैं। अब 10 फ्लोर में से जो है 2 फ्लोर मैंने किराए पे दिए हुए और 8 फ्लोर जो हैं उसके ऊपर मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ। सो दिस इज़ अ सिंगल प्रॉपर्टी विद अ जॉइंट यूज। 2 parts are being used for the rental purposes and 8 parts or floors are being used for owner or business purposes. So how we are going to classify that property? Either whole of the property would be classified as IP, investment property, either whole of the property would be classified as PP, या फिर आप टुकड़ों में करोगे कि 2 जो फ्लोर्स हैं वो उसको IP में रखो या 8 फ्लोर्स जो हैं उसको PP में रखो। तो सर दिस इज़ द सिनेरियो इन क्वेश्चन जिसके ऊपर हमने बात करनी है कि सर अगर आपकी एक ही प्रॉपर्टी है विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर जॉइंट पर्पस, सही है, पीपी के लिए भी यूज़ हो रही है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे भी यूज़ हो रही है, तो सर अब आपने उसको क्लासिफाई कैसे करना है। तो सर रूल नंबर 1 याद रखें, रूल नंबर 1 याद रखें कि सर आप देखें अगर तो लेट से जो उसके हिस्से हैं, जैसे इस बिल्डिंग के अंदर 10 फ्लोर हैं, 2 फ्लोर किराए पे रखे हुए हैं, 8 फ्लोर जो है आपने खुद के इस्तेमाल के लिए रखे हुए हैं, तो स्टैंडर्ड बोलता है तुम देखो वो जो हिस्से हैं क्या वो सेपरेटली सेल या लीज हो सकते हैं। अगर तो सेपरेटली सेल या लीज हो सकते हैं, अलग से बिक सकते हैं, तुम्हारा अगर एक आसान सी ज़बान में मैं बात करूं, अगर तो वो फ्लोर्स अलग से बिक सकते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितने हिस्से या जितने फ्लोर्स तुमने किराए के लिए दिए हुए हैं उसको तुम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे क्लासिफाई कर दो और जितने हिस्से तुम्हारे खुद के इस्तेमाल के लिए हैं, बिजनेस के इस्तेमाल के लिए, उसको तुम IS 16 में क्लासीफाई कर दो। आसान सी चीज़। अब सर सवाल ये आता है कि सर वो जो हिस्से ना वो अलग से बिक नहीं सकते, अब क्या करें। सर बाजुकात होता है, जैसे ये लेट से जो है अगर मैं बात करूं कि ये एक बहुत बड़ा कमरा है, सही है, इसके मैंने 4 हिस्से, 2 बीच में दीवार लगा दी है, सही है। अब सर इसके 4 हिस्से हो गए, अब जाहिर सी बात है ये सेपरेटली बिक नहीं सकते हैं, जो आपका नक्शा है उसके हिसाब से दे कांट बी सोल्ड आउट सेपरेटली। तो सर अब बताएं कि अगर तो एक प्रॉपर्टी है उसके बहुत सारे हिस्से हैं बट वो सेपरेटली बिक नहीं सकते, तो फिर क्या करें। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो अगर सेपरेटली बिक नहीं सकते ना तुम देखो कि सिग्निफिकेंट पार्ट ओनर यूज के लिए है या बिजनेस यूज के लिए है, बिजनेस यूज वुड बी द प्रिसाइज टर्म टू यूज, या फिर सिग्निफिकेंट पार्ट रेंटल यूज के लिए। अगर तो सर सिग्निफिकेंट पार्ट रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस के लिए है तो तुम पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई कर दो। अगर तो सिग्निफिकेंट पार्ट बिजनेस यूज के लिए है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को पीपी के तौर पे क्लासिफाई कर दो। फॉर एग्जांपल ये बड़ा सा कमरा है, इसको मैं लेट से बीच में जो है दीवारें 2 लगा के 4 इसके मैं कंपार्टमेंट कर देता हूँ, हिस्से कर देता हूँ। पहला केस, लेट से 3 हिस्से जो हैं वो मैंने बिजनेस इस्तेमाल के लिए रखे हुए और एक हिस्सा मैंने किराए पे दिया हुआ है। तो सर 4 में से जो आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन है बेस्ड ऑन द क्वांटिटी वो किसके लिए, बिजनेस यूज के लिए। तो स्टैंडर्ड बोलता है इस पूरे के पूरे हिस्से को पीपी के तौर पे क्लासिफाई कर दो। सर लेट्स फ्लिप इट कि 3 कमरे आपने या 3 कंपार्टमेंट या 3 हिस्से इस कमरे के मैंने किराए पे दिए हैं और एक हिस्सा जो है वो बिजनेस यूज के लिए। तो सर अब क्या होगा, अब स्टैंडर्ड बोलता है कि सर चूंकि सिग्निफिकेंट पोर्शन आपका रेंटल के लिए तो पूरे के पूरे को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे क्लासिफाई कर दो। अब इधर एक सवाल आता है कि अच्छा सर एक बात बताएं, एक कमरा है, आपने जो है 2 हिस्से जो है 2 हिस्से बिजनेस के लिए, 2 हिस्से रेंट पे, अब बताएं क्या करें। तो सर स्टैंडर्ड बोलता है कि इस सिनेरियो में आप देखोगे नेचर और सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन द क्वांटिटी की बेसिस पर तो 2 बराबर हो गए ना। अब इसके ऊपर मैं एक तुम्हें बड़ी अच्छी और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मारफानी बिजनेस स्कूल है, सही है। अब मारफानी बिजनेस स्कूल के ये 2 हिस्से पूरे के पूरे बिजनेस के अंदर, ऑल्दो वो पूरे पाकिस्तान में बट यहां से ऑपरेट हो रहा है, सही है। और जो लाखों करोड़ों का रेवेन्यू आ रहा है वो सिर्फ यहां से आ रहा है, इन 2 कंपार्टमेंट से, और 2 हिस्से किराए पे दी हुई है जो बड़ा नॉमिनल सा रेवेन्यू आ रहा है। तो तुम खुद बताओ सिग्निफिकेंट पोर्शन बेस्ड ऑन द क्वालिटी कौन सा है, बिजनेस यूज का।
तो स्टैंडर्ड बोलता है ऑल दो ये क्वांटिटी बेसिस पर बराबर हैं, बट चूंकि ऑन द नेचर ऑफ द सिनेरियो जो आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन है वो बिजनेस यूज में है, जिससे आपका पूरा बिजनेस चल रहा है, तो आप एक काम करो, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ दिस आप पूरे के पूरे को पीपी के तौर पे क्लासिफाई करो। इसके बरक्स एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि मारफानी बिजनेस स्कूल की एक छोटी सी ब्रांच इन 2 कमरों में खुली हुई थी, सही है, जिससे रेवेन्यू जो है वो इतना ज़्यादा नहीं आता, जबकि किराया आपका ज़्यादा आता है जो आपने रेंटल पे लगाई हुई है। तो इस सिनेरियो में स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो तुम्हारे पास जो बिजनेस यूज़ है ना वो बेस्ड ऑन द नेचर जो है वो इतना ज़्यादा पोर्शन नहीं है, क्योंकि तुमने जो किराए पे 2 हिस्से लगाए हैं उनसे किराया ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू जो तुम्हारा ये एक छोटा सा पोर्शन है जो तुमने अपने इस्तेमाल के लिए लिया हुआ है। तो इस सिनेरियो में जो है, इस सिनेरियो में आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे क्लासिफाई होगा। तो सर आई होप आपको क्लियर है कि जॉइंट यूज़ प्रॉपर्टी को हाउ वी आर टू ट्रीट। सही है सर।